नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज 15 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट का एनालिस्ट लेकर आ चुका हूँ मैं। 14 नवंबर के जितने भी तीनों शिफ्ट का एनालिसिस है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आई बटन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके भी आप देख सकते हैं। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। जिन बच्चों का 15 नवंबर की शाम की मीटिंग का पेपर है या सेकंड मीटिंग का पेपर है तो आप देख के जरूर जाइएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल करने वाली है और आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम लेते ना हुए शुरू करते हैं। और गाइज आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे प्लीज़ क्वेश्चन जरूर भेजा करो। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो प्लीज़ जो भी क्वेश्चन हो बिल्कुल रियली क्वेश्चन भेजना है गाइज। आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं भेजना है जिससे आपको प्रॉब्लम हो सके या हमें प्रॉब्लम हो या और बच्चों को प्रॉब्लम हो। तो प्लीज़ सही क्वेश्चन ही भेजना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए पहला क्वेश्चन इसमें क्रिप्स मिशन कब आया था, ये क्वेश्चन आपको आया है। क्रिप्स मिशन कब आया था? तो क्रिप्स मिशन 1942 में आया था भारत में। कुछ मैंने और भी एक्स्ट्रा चीज़ लिखी है आज यहाँ पे। जो क्रिप्स मिशन है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो चर्चिल द्वारा ब्रिटेन संसद के सदन पर जो आया था, यहाँ पे क्रिप्स ने जो नेतृत्व में 22 मार्च 1942 को जो है ये भारत आया था, 22 मार्च को, और भारत भेजा गया था। इसमें मैंने यहाँ पे सारी चीज़ लिखी हैं, आप इसे जाके पढ़ सकते हैं। आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पे हमारी पीडीएफ मिल जाएगी। मैंने वहाँ पे पिन कर रखा है पीडीएफ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे आती रहती हैं। तो पिन में आप जाके देख लीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तीनों शिफ्ट की लगातार पीडीएफ देता हूँ मैं, पहला फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों की आपको एक दिन पीडीएफ मिल जाएगी गाइस। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खेलो इंडिया यूथ गेम में प्रथम स्थान किस राज्य का रहा था? ये 2023 की जो है रिपोर्ट है। तो सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में जो है प्रथम स्थान पे रहा था। मैंने यहाँ पे लिखा था 31 जनवरी 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदिरा गांधी जो एरिना में आयोजित हुआ था, उसके बाद में यहाँ पे सारी चीज़ें बता दी, क्या क्या नाम चेंज हुआ है, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए मिन कैंप पुस्तक पूछी गया था, मेरा संघर्ष। बहुत सारा जो पुस्तकें पूछी गई हैं, तो हर पेपर में एक पुस्तक आपके लिए आ रही है। तो प्लीज़ पुस्तकों पे एक बार आप नज़र मार के जरूर जाइएगा। तो मेरा संघर्ष यानी कि मिन कैंप पुस्तक किसकी है? तो हिटलर की है। तो हिटलर जिन्होंने लगाया है उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग जो वॉक टू फ्रीडम है, ये किसकी पुस्तक है? तो नेल्सन मंडेला की है। बहुत सारे लोग इसे गलत कर गए हैं, तो नेल्सन मंडेला की पुस्तक है। अगर आपने नेल्सन मंडेला लगाया है तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? देखिए द्रोणाचार्य पुरस्कार मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं, ये स्पोर्ट्स में दिया जाता है और कोच को दिया जाता है। तो स्पोर्ट्स कोचों को दिया जाता है, जो कोच होते हैं यानी जो गुरु होते हैं उनको द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। तो पुरस्कार से भी सवाल आ रहे हैं, तो आपने जो पुरस्कार अपने लिखे हैं, आपने तैयारी की होगी, उनको एक बार रिवाइज करके जरूर जाइएगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए साओ जाओ नृत्य किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो गोवा राज्य में स्थित है। आपको पता होगा गोवा की नदी पूछी गई थी पिछले पेपर में, तो बिल्कुल आप ये चीज़ रिलेट करके चलिएगा। जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में 3 से 4 दिन तक देखने को मिलेंगे। उसके बाद जैसे ही आपका पैटर्न चेंज होगा तो मैं दोबारा वीडियो ऐसे ही बना दूंगा जिसमें आप समझ सकते हैं कि पैटर्न चेंज होने पर कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं बार बार बच्चों आपको बता रहा हूं कि एक पैटर्न खुल गया तो लगभग 4 से 5 दिन एक ही पैटर्न पर सवाल चलेंगे। तो प्लीज आप इसे इग्नोर मत करिएगा, क्योंकि जब आपका नॉर्मलाइजेशन मिलेगा तो इसी आधार पे मिलेगा कि आपने ये क्वेश्चन देख लिए थे और इनके आधार पे आपने प्रिपरेशन कर ली गई थी, इसलिए आपको नॉर्मलाइजेशन के नंबर कम मिले हैं। तो प्लीज़ मैं आपसे कह रहा हूँ, जो भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ उसको गूगल पे सर्च करिएगा और उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं वो सारे आपको याद करने हैं। मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बना सकता क्योंकि आप उसे देख नहीं पाएंगे। मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, तो आपको सर्च खुद करना है बच्चों। प्लीज़ अगर आप सर्च भी करेंगे तो आपके साथ के साथ याद हो जाएंगे क्वेश्चन। तो प्लीज़ मेरी इतनी बात मान लीजिएगा। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस समुद्र तट पर स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी के तट पर जो है पूरी उड़ीसा में स्थित है कोणार्क का सूर्य मंदिर। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया था? तो दया प्रकाश सिंह को दिया गया था। इसमें कुछ और भी ऑप्शन बता रहे थे बच्चे, तो देख लेना एक बार। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? पंथ निरपेक्ष शब्द जो है किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा था? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि संशोधन भी आपके आ रहे हैं, आपके आर्टिकल भी आ रहे हैं, आपके मौलिक अधिकार से भी सवाल पूछे जा रहे हैं। तो इन चीज़ों को तो बच्चों बिल्कुल क्लियर करके आप जाना है, बिल्कुल भी इनमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अश्वघोष किसके दरबारी कवि थे? मैं कल भी बताया था आपको कि दरबारी कवि पूछे जा रहे हैं। कल चंद्रगुप्त मौर्य पूछे गए थे, तो अब अश्वघोष किसके? कनिष्क के दरबारी कवि थे। तो प्लीज इन चीजों को भी आपको याद करके जाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मनाली जो है साराबाई का संबंध किस नृत्य से है? तो भरतनाट्यम से है। नृत्य भी आ रहे हैं, पिछले पेपर में भी मैंने आपको बताया था कि एक बार नृत्य को आपको देख के जाना है। 15-20 नृत्य आपके आने वाले हैं, उनको देख के जाना है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुल फॉर्म भी पूछी जा रही है। मैंने पहली जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसमें ही मैंने आपको बता दिया था कि आपकी फुल फॉर्म जरूर पूछी जाएंगे। तो ट्रिपल PPP की फुल फॉर्म क्या है? तो आपको समझ नहीं आया। यहाँ पे परचेसिंग पावर जो पार्टी है ये है परचेसिंग पावर जो है पार्टी आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो PPP की भी आपकी जो है यहाँ पे फुल फॉर्म आ रही है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए 89वां संविधान संशोधन 2023 में हुआ था। इसमें क्या कहा गया था? तो SC और ST, यहाँ पे SC और ST आयोग का विभाजन कर दिया गया। SC और ST का विभाजन कर दिया गया, ये पूछा जा सकता है। 89वां संविधान संशोधन, और ये बहुत ज़्यादा चर्चा में था, आपने समझ अगर आपने सुना होगा तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बुद्ध के उपदेशों का जो संकलन है वो किस में मिलता है? बुद्ध के उपदेशों का तो आपको पता होगा त्रिपिटक में मिलता है। ये तो क्वेश्चन आपको ज़्यादा दिक्कत करने वाले नहीं हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्च न्यायालय द्वारा रीट किस अनुच्छेद के द्वारा जारी की जाती है? तो उच्च न्यायालय द्वारा 226 के द्वारा की जाती है। बहुत सारे बच्चे से गलत करके आए होंगे, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। संविधान का अंतिम जो व्याख्याकार था वो कौन था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट संविधान का अंतिम व्याख्याकार होता है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई थी? ये भी मैंने बताया था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा साउथ अफ्रीका। संविधान संशोधन प्रक्रिया ली गई थी साउथ अफ्रीका से। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है SC में न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? देखिए सुप्रीम कोर्ट है ये, SC का मतलब है सुप्रीम कोर्ट, तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये एक सवाल कल भी पूछा गया था, तो प्लीज ऐसे सवालों को करके जाइएगा। वर्ष 2001 की कितनी है तुलना में, यानी कि 2001 की जनगणना के हिसाब से 2001 की कितनी है तुलना में 2010 के हिंदुत्व वृद्धि, जो हिंदुत्व वृद्धि दर है वो 2001 के मुकाबले में 2010 के मुकाबले में कितने % की उसमें वृद्धि हुई है? तो सही आंसर हो जाएगा 20%। तो 20% की वृद्धि उसमें हो चुकी है। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस यंत्र से है? देखिए वाद्य यंत्र से क्वेश्चन बच्चे जरूर आ रहे हैं, तो प्लीज वाद्य यंत्र क्वेश्चन जो आ रहे हैं उनको आपको करके जाना है। तो सही आंसर हो जाएगा बांसुरी। तो बांसुरी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सेबी का अधिनियम कब आया था, यानी कब लागू किया था सेबी अधिनियम? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1992 में जो है आपका सेबी का अधिवेशन जो है आया था। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए ईमेल से भी क्वेश्चन आ रहे हैं आपके। जो आपका हैगमेंट है ईमेल का वो क्या है? तो आपका पेपर क्लिप जो है आइकन होता है वो इसका जो है आपका हैगमेंट है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अंडो का जो लोगो है, लोगो वो क्या है? तो Ctrl+Z है, यानी कि लोगो का मतलब है यानी कि अंडो अगर हम करना चाहते हैं, मान लिया हमें कीबोर्ड में अंडो करना है, तो अंडो के लिए हमें Ctrl+Z करना पड़ेगा। जो हमने चीज़ डिलीट की है वो अंडो वापस आ जाएगी। तो ये आपकी शॉर्टकट की भी पूछी जा रही है। मैंने आपको बताया था पहले ही आपकी शिफ्ट में बताया था कि आपको जो है शॉर्टकट की याद करके जाना है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन आए थे, ये बहुत ही सिंपल रीजनिंग आई थी। इसमें जो कहा था इसका जो संबंध है वो इससे है, इसका संबंध इससे है, तो इसका किससे ये पूछा गया था। यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे C से D जाएंगे, यहाँ पे B से C जाएंगे, A से B जा रहे हैं, उसके बाद G से H, A से B, L से M जा रहे हैं यहाँ पे, तो A से यहाँ पे B आ जाएगा और T से यहाँ पे TU आ जाएगा, S से T आ जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन ऐसा भी देखने को मिला है, तो 3 बराबर 9 है, 2 बराबर 4 है, तो मुझे पता चल गया 3 का वर्ग कर देंगे यहाँ 2 का वर्ग कर देंगे, यहाँ भी वर्ग कर देंगे, तो यहाँ पे 64 आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं L बराबर 21। अब L बराबर 21 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? L जो है 12 पर है, इसकी उल्टी वैल्यू लिख दी है। ये 14 पर है, इसकी उल्टी वैल्यू लिख दी है। तो ये 13 पर है, इसकी उल्टी वैल्यू लिख दीजिएगा, 31 आपका सही आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन भी आ रहे हैं, ऐसा नहीं है, हार्ड क्वेश्चन भी हैं, लेकिन जो हार्ड क्वेश्चन है बच्चों पे नहीं बताए जा रहे हैं वो, लेकिन सिंपल क्वेश्चन बता पा रहे हैं। यहाँ पे देखिए श्रृंखला भी आई थी। यहाँ पे इस श्रृंखला में क्या है बच्चों? यहाँ नियर अबाउट है, यानी कि 1 का वर्ग अगर मैं करता हूँ तो 1 उसमें से -1 करता हूँ, 1 का वर्ग -1, 2 का वर्ग -1, 3 का वर्ग -1, 4 का वर्ग -1,
तो 5 का वर्ग माइनस 1 मैं यहाँ पे कर दूंगा, तो 24 मेरा सही आंसर आ जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक श्रृंखला ये भी आ रही है, ये कई बार आपने देखा होगा, हर शिफ्ट में ये श्रृंखला पूछी जा रही है ऐसी। तो यहाँ पे इसमें क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है, 4 3 7 और 2 इनको जोड़ दीजिएगा, और 4 3 7 और 2 बहुत ही अच्छी, यहाँ भी 9 आंसर आ जाएगा आपका। एक सवाल आपका ब्लड रिलेशन में देखो ना, ए बी का चाचा है, बी सी का चाचा है और सी का पिता कौन है, कुछ ऐसा सवाल था, देख लीजिएगा आप। बच्चे भी सही तरीके से बता ही नहीं गया, कुछ और तरीके से सवाल था, लेकिन मैं आपके लिए बताना चाह रहा हूँ कि ऐसे सवाल भी अब पूछे जाने लगे हैं, तो प्लीज़ इन सवालों को भी देख के जाना है। देखिए त्रिभुज से सवाल था, इसमें क्या पूछा, त्रिभुज पूछे थे, इसमें त्रिभुज, तो इसमें त्रिभुज का मतलब तो आप समझ रहे हैं, इसमें और क्या त्रिभुज बनेंगे, और तो त्रिभुज इसमें है ही नहीं, एक और एक 2, यानी कि 2 त्रिभुज हैं इसमें। तो बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए ये सवाल दिया था, बहुत ही सिंपल है। एक सवाल ये दिया था एरो वाला, तो इसको हम यहाँ पे करेंगे, उसके बाद ये क्लॉकवाइज घूम गया, यहाँ से क्लॉकवाइज घूम गया, तो यहाँ से क्लॉकवाइज घूमेगा, ये इस तरीके से आ जाएगा, ये भी आपका हो गया। एक दर्पण का क्वेश्चन भी था, दर्पण से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं यहाँ पे, तो इसको यहाँ पे ये दर्पण है, और इसको अगर दर्पण में देखेंगे तो ऐसे उल्टा छाप देंगे हम इसको, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। बच्चों, जिन बच्चों ने ये किया होगा उनको पता होगा ऐसे क्वेश्चन जो है किस तरीके से किए जाते हैं। अब मैथमेटिक्स में देख लेते हैं, 4 संख्याओं का औसत 20 है और 5 संख्याओं का औसत 24 है, तो एक संख्या बतानी है। तो इसमें मैं अगर करता हूँ, यहाँ पे 4 संख्याओं का टोटल कितना होगा, 80 हो जाएगा, और 5 संख्या का यहाँ पे 24 है, तो 24 5 120, तो एक ही संख्या बची है, तो 40 इसका आंसर आ जाएगा। तो संख्या कौन सी, 40 हो जाएगी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा रहे हैं। औसत का हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है बच्चों, तो आपको औसत के सवालों को भी आपके करके जाना है। कोई धन 2 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो वह 4 गुना कितने वर्षों में होगा। गाइज मैं थोड़ा तेजी के साथ आपको पढ़ा रहा हूँ, जिससे कि आपका समय कम कंज्यूम हो, क्योंकि आपको समय की बहुत जरूरत है अगर आप पेपर करना चाहते हैं। कोई धन 2 वर्ष में 2 गुना हो रहा है बच्चों, यहाँ पे सिंपल CI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट है, तो 2 वर्ष में कितना हो रहा है बच्चों, यहाँ पे 2 वर्ष में 2 गुना हो रहा है, तो 2 वर्ष में 2 गुना हो रहा है, यानी यहाँ से 1 से 2 हुआ, +1 होते हैं, फिर 2 दूनी 4 ही पूछा है बच्चों, तो यहाँ भी तो 3 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। जिनका आंसर 3 आ रहा था उनका बहुत ही सिंपल आंसर ठीक था। अब देखते हैं यहाँ पे 20 का 30% कितना होगा, ये पूछा है, तो 20 का 30% का मतलब यहाँ से 0 से 0 3 दूनी 6 आ जाएगा। जिन बच्चों का है बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे पूछा गया था त्रिभुज की 2 भुजा दी गई थी, तीसरी भुजा पूछी गई थी, तो यहाँ पे 888 अगर आपको याद है 4 3, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, ये भी आपका सही हो जाएगा। अगर नहीं करना चाहते तो 3 का वर्ग करेंगे प्लस 4 का वर्ग करेंगे, दोनों को जोड़कर अंडर रूट काट देंगे, तो आपका 5 आ जाएगा। त्रिभुजों के तीनों कोणों का योग पूछा गया था, तो 180 डिग्री होता है तीनों कोणों का योग। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं बच्चों, और बहुत ही एक आध क्वेश्चन ऐसा भी है जो आप पे नहीं हो पा रहा है, तो उस पर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है बच्चों। अगर आपका टेस्ट हो चुका है तो प्लीज़ हमें क्वेश्चन जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे, वहां जाकर अपने क्वेश्चन टाइप करिएगा प्लीज़, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, ताकि और बच्चों की भी हेल्प हो सके गाइज। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।